राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। पितृपक्ष अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। आज इस वीडियो में आप लोग इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। ऐसे ही हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को धर्म के कथाओं, व्रत, तीज, त्योहारों के बारे में आप लोगों को कथाएं, वीडियो मिलते रहे और साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो 2 अक्टूबर को है इंदिरा एकादशी और यह एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। यह पितृपक्ष में पड़ता है और पितृपक्ष में जो भी एकादशी पड़ती है यानी कि इंदिरा एकादशी पड़ती है, यह पितरों का उद्धार करने के लिए होती है। और अगर हम यह एकादशी करते हैं तो हमारे जो पितर होते हैं, अगर उनके नाम से करते हैं, उनको अगर यह एकादशी करके दान दे देते हैं हम, यानी कि यदि हम यह एकादशी करें और उनको यह एकादशी दान कर दे तो उनका जरूर उद्धार होता है। तो चलिए हम पितृपक्ष की यह एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वालों को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी के व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष को प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोक में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इसी वजह से यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दल अर्थात तुलसी की पत्तियों का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। और अगर कहीं से आपके घर पे नहीं है तो हम फूल वाले जो होते हैं उनके पास भी तुलसी दल मिल जाता है, वहां से जरूर लावे और शालिग्राम का पूजन करें और साथ साथ में लक्ष्मी माता का भी पूजन करें विष्णु भगवान के साथ में। तो चलिए हम कथा सुन लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन अर्घ्य देकर सुख से बिठाकर नारद मुनि जी से राजा ने पूछा, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो है ना? बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म सकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके आपके आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए।
इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक समय भोजन करे तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन कर और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करे। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहे, प्रभु मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि में जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों सहित दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म्य है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन यह ध्यान रखें कि अगर आपसे व्रत नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप यह व्रत कथा पढ़ लें। अगर पढ़ने के लिए भी नहीं है तो आप लोग मोबाइल में ही यह कथा सुन भी सकते हैं, उतना ही लाभ होता है। और हो सके तो सहस्त्र नाम भी पढ़े, विष्णु सहस्त्र नाम। अगर वह भी नहीं है तो आप लोगों को यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। साथ साथ में अगर आपने व्रत नहीं किया है किन्हीं कारणों वजह से तो आप दिन भर विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र, ओम नमो नारायण है या फिर जो आपको मंत्र पसंद आता है वह रटते रहिए। और हो सके तो शालिग्राम तथा विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। प्रभु जी अवश्य ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साथ साथ में आपके पितृगणों की भी रक्षा तथा उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। आप लोगों को जो भी पितृदोष है वह उससे मुक्ति मिलेगी। तो चलिए, यह जानकारी आप लोगों को और यह कथा आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय माता दी।